आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पाकिस्तान से चाइना बाय रोड कैसे जा सकते हैं। तो इसके 3 डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि आपके पास चाइना का वीज़ा है, और अगर आपने चाइना का वीज़ा लगाना है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, इससे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। चाइना को बाय रोड जाने के पाकिस्तान से 3 ही तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप फैसल मूवर के साथ जाएं, दूसरा तरीका ये कि आपकी लोकल कंपनीज चलती हैं पिंडी से और वो सीधा आपको हुंजा लेके जाती हैं, वहाँ पर आपको रात को स्टे करवाती हैं, उसके बाद आपको सुस्त बॉर्डर लेके जाती हैं जहाँ इमिग्रेशन होती है, और फिर वहाँ से आपको ताजगुरकंज जो चाइना का शहर है वहाँ लेके जाती हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप सुस्त बॉर्डर किसी तरीके से पहुँच जाए, क्योंकि सारी इमिग्रेशन वहीं पर होती है। वहाँ से आप एक लोकल गाड़ी में ताजगुरकंज तक जा सकते हैं। चूंकि गिलगित के जो लोग हैं उनको वीज़ा नहीं चाहिए होता, वो 3,000 रुपये का उनका कोई परमिट होता है, वो लेकर काशगर तक जा सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज वही लोग देते हैं। इसके अलावा सुस्त बॉर्डर पर डिफरेंट किस्म की कंपनीज काम करती हैं जो आपके लिए करेंसी वगैरह भी अरेंज करती है। अब मैं बताता हूँ इसकी प्राइस क्या है। जो लोकल कंपनीज पिंडी से रोजाना की बुनियाद पे चलती है वो आपको हुंजा में रात को स्टे करवाती है, और उसके बाद सुस्त बॉर्डर ले जाकर वहाँ इमिग्रेशन आपकी होती है, उस सारी चीज़ में हेल्प भी करते हैं। तकरीबन 22 से 25,000 रुपीज़ डिफरेंट कंपनीज चार्ज करती हैं। इसके अलावा अगर आप सुस्त बॉर्डर किसी तरीके से पहुंच जाए और वहां से आपने जाना है तो 8 से 10,000 रुपया लोकल गाड़ी लेते हैं, वो आपको ताजगुरकंज जो चाइना का शहर है वहां तक लेके जाते हैं। अब चूंकि आप लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो आपके पास कुछ चीजें होना जरूरी है। एक तो आपका वीजा है और दूसरा इन्विटेशन है। यानी मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आप बिजनेस वीजा लगा सकते हैं, तो जो इन्विटेशन है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। लेट से आपने कैंटन फेयर का कोई इनविटेशन ले लिया, तो आप कोशिश करें कि उन्हीं डेट्स में जाने की कोशिश करें और उससे पहले जाने की कोशिश करें। आपका इनविटेशन लाजमी चेक होता है। उसके बाद आपका करेंसी का प्रॉब्लम आता है। चाइना में अली पे और वीचैट जैसी एप्स चलती हैं, जैसे बाकी दुनिया में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चलते हैं, और आपको इन दोनों में से किसी एक ऐप को टॉप अप कर लेना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको कैश करेंसी चाहिए तो सुस बॉर्डर पर मिल जाती है, लेकिन चाइना में करेंसी का जो रिवाज है वो थोड़ा कम है। लोग करेंसी यूज नहीं करते, अली पे और वीचैट यूज करते हैं। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं तो आपके पास इंटरनेट नहीं होता, और जब आप शहरों के अंदर जाते हैं तो बहुत दूर जाकर आपको इंटरनेट या सिम्स मिलती हैं। तो आप ई सिम्स ले सकते हैं। ज़्यादा ई सिम मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो आप लें। ये तकरीबन $5 में आपको 1 से 2 GB मिल जाता है। आप चाइना में आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये इंटरनेट बेस्ड ई सिम है, तो इसलिए आपने जब आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा। वहां पर कोई होटल बुकिंग करनी है, किसी से कम्युनिकेशन करनी है, तो आपके पास इंटरनेट एटलीस्ट अवेलेबल होगा। तो ये था सारा तरीका लैंड बॉर्डर क्रॉस करने का पाकिस्तान से चाइना का।